क्या हुआ जी? आप नाराज हैं क्या हमसे? हमसे कोई गलती हुई है क्या? गलती नहीं, तूने बहुत बड़ा पाप किया है, पहले इस दुनिया में आकर और अब शादी करके। ऐसी क्या गलती की है मैंने जो आप इतना बोल रहे हो? अपना रंग देख, चेहरा देख अपना शीशे में जाके, कितनी काली है तू, एकदम काली चुड़ैल लगती है। कौन करना चाहेगा भला तुझ जैसी काली लड़की से शादी? मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो तुझसे शादी हो गई मेरी, और ये सब तेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? मेरी क्या गलती है इसमें, जब भगवान ने ही मुझे ऐसा बनाया है? और शादी तो आपके घर वालों ने मेरे घर वालों से मिलकर की है, तो इसमें मेरी गलती कैसे हुई? गलती ये है तूने मना क्यों नहीं किया? मैं तो मजबूर था, न जाने मेरे माँ बाप को तुझ में कौन से संस्कार नजर आ गए थे जिन्होंने मेरी एक ना सुनी और तुझसे शादी कर दी। लेकिन तू तो मना कर सकती थी, तुझे तो पता है तू कितनी काली है, और तेरे जैसी काली लड़कियों को तो शादी नहीं करनी चाहिए, बल्कि पैदा होते ही तुम जैसी लड़कियों को मार देना चाहिए, क्योंकि अच्छे खासे लड़के की भी वाट लग जाती है जब तुझ जैसी चुड़ैल काली लड़की से शादी हो जाती है। इसलिए बेटा मुझसे तो कुछ उम्मीद करियो मत, मैं नहीं मानता तुझे बीवी। चल अब जा यहां से, निकल। अरे ये क्या कर रही है? ये रिवाज है, सुबह सुबह उठ के पूजा करने से और पति के पैर छूने से पति की नजरों में प्यार और इज्जत बढ़ती है। ये क्या बकवास कर रही है? मैं नहीं मानता ये सब। चल साइड हट, और आज के बाद मुझे छूने की कोशिश भी मत करना, वरना ये हाथ काट दूंगा। राहुल, उठो और उतरो, तुम्हारा फ्लैट आ गया है। तुम्हारा ड्राइवर मुझे छोड़ के आ जाएगा। आ गया इतनी जल्दी? इतनी जल्दी क्यों आ जाता है जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो? जल्दी नहीं आया है, तुम नशे में हो बहुत, इसलिए लग रहा है तुम्हें। खैर ध्यान से जाना, गिर मत जाना। तुम ही छोड़ाओ ना प्लीज, जब इतनी फिक्र करती हो तो। नहीं नहीं, तुम्हारी बीवी देख लेगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर मिल भी नहीं पाएंगे हम। अरे नहीं, कुछ नहीं होगा। उस काली भैंस की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो तुम्हें मेरे सामने कुछ बोल सके। तुम चलो प्लीज। हाँ फिर भी ठीक नहीं है यार, तुम जाओ जाओ। अच्छा चलो ठीक है। जाओ।
अबे तू चल हट यहाँ से। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मैं गहरी नींद में था इसलिए फायदा उठा रही थी। सोच रही होगी मुझे पता नहीं चलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं जी, बल्कि रात आप बहुत नशे में थे। और चुप चुप हो जा, झूठ मत बोल। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तेरी जैसी लड़कियों को और औरतों को। तुम मौका मिलते ही मुंह मारना शुरू कर देती हो कहीं भी। और तूने मुझे नशे में देखकर ये सोच लिया मैं तुझे प्यार करूंगा। तुझे? बेटा भूल जा कि मैं नशे में भी तुझे प्यार कर सकता हूँ। मैं किसी और से प्यार करता हूँ और ये सब भी बस उसी के साथ करूंगा। तू निकल मेरे बेडरूम से। निकल जा। या राहुल, हम शादी कब करेंगे? या फिर तुमने टाइम पास करने के लिए प्यार किया मुझसे? नहीं यार, पागल हो गई हो क्या तुम जो ऐसा बोल रही हो? मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। खैर तुम्हें तो पता है ना, मेरे घर वालों ने मेरी जबरदस्ती शादी की है उस काली चुड़ैल से, वरना मैं तो कब का तुमसे शादी कर लेता। अच्छा झूठे कहीं के, अगर तुम्हें करनी होती ना तो तुम पहले ही कर लेते मुझसे। उसे मालकिन न बनाते तुम अपनी प्रॉपर्टी का, और अभी भी तुम उसी के साथ हो। डाइवोर्स नहीं दे रहे हो तुम उसे। ऐसा नहीं है बाबू, मैं तो उससे खूब डांटता हूँ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं आज ही उसे डाइवोर्स के लिए बोल दूंगा। और हाँ प्लीज जल्दी करो यार, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। चलो ठीक है। हाँ मम्मी, आप टेंशन मत लो, मैं बहुत खुश हूँ इनके साथ। हाँ, ये भी मेरा पूरा ख्याल रखते हैं। पापा की पसंद बहुत अच्छी है मम्मी, ये बहुत अच्छे हैं। वो ऑफिस गए हैं, टाइम नहीं मिलता बात करने का, वो बहुत बिजी रहते हैं। अच्छा मम्मी ठीक है, नमस्ते, ख्याल रखिएगा अपना। सुन, ये डाइवोर्स के पेपर हैं, इन पे साइन चाहिए मुझे तेरे, तभी मैं शादी कर पाऊंगा उस लड़की से जिससे मैं प्यार करता हूँ। इसलिए जल्दी से साइन कर दे इन पे। ये कैसी बात कर रहे हो आप? डाइवोर्स चाहिए आपको? मैं बिल्कुल नहीं करूंगी इस पे साइन। ऐसे कैसे नहीं करेगी बेटा? तेरा तो बाप भी करेगा इस पे साइन। चल जल्दी से कर इस पे साइन। नहीं करूंगी बेटा, जल्दी से कर दे साइन, ना तो मारते मारते भूत बना दूंगा तेरा। नहीं करेगी साइन? नहीं करेगी? कर साइन कर। आप चाहे मेरे को जान से मार दो, मैं नहीं करूंगी साइन। नहीं मानेगी तू? कर दिया तुम्हारी उस काली बीबी ने डिवोर्स पेपर पे साइन? नहीं करवा पाए ना? नहीं यार, मैंने तो बहुत कोशिश की, खूब मारा पीटा उसे, पर उसने किया ही नहीं साइन। क्योंकि तुम बॉस लोग ना यही करते हो। मुझ जैसी खूबसूरत और हॉट लड़की देखी नहीं कि शादी प्यार का झांसा देके ही हम लोगों को फंसाते हो, और शादी अपने घर वालों की मर्जी से करते हो। नहीं यार, ऐसा नहीं है, मेरा भरोसा करो, मैंने तो सच में बहुत कोशिश की थी। झूठ मत बोलो, तुम्हारे बस की नहीं है डांटना पीटना, तुम्हें तो सिर्फ मजे लेने आते हैं। यार प्लीज तुम ऐसा मत बोलो, प्लीज समझो मेरी बात को, ऐसा मत बोलो। क्यों ना बोलूं? मेरी जगह उसने ले रखी है और तुम उनकी कुछ कर ही नहीं रहे हो।
खैर ये मत सोचना कि मैं मान जाऊंगी, तुम्हारा डिवोर्स तो मैं करवा के ही रहूंगी। खैर जाओ यहाँ से। या प्लीज समझने की कोशिश करो, देखो कोई बात नहीं करनी मुझे तुमसे जब तक तुम डाइवोर्स नहीं ले लेते। जाओ यहाँ से प्लीज। आपसे मेरे को जान से मार दो, मैं नहीं करूंगी साइड। कोई बात नहीं करनी मुझे तुमसे जब तक तुम डाइवोर्स नहीं ले लेते। भाभी, राहुल काफ़ी दिनों से टेंशन में था, इसीलिए उसकी कार एक्सीडेंट हो गई। क्यों उल्टा बोली मैं इनसे, क्यों इतनी टेंशन दी? देखो आज क्या हो गया। भाभी, आप टेंशन मत लो, आपकी कोई गलती नहीं है। बस आप राहुल का ख्याल रखो, राहुल बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। भाभी, एक बात और, राहुल तुमसे तुम्हारे काले रंग की वजह से चिढ़ता है ना। देखो, इसमें भी आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन हमारा समाज ही ऐसा है, हम सभी के दिमाग में ये बात डाल दी जाती है बचपन से, जिसका रंग गोरा है केवल वही अच्छा है, वही खूबसूरत है, और जिसका रंग काला है वह बुरा है। जबकि हम किसी के रंग से तय नहीं कर सकते उसका दिल कैसा है, सच्चा या झूठा। लेकिन ये बात लोग नहीं समझते, रंग के आधार पर सभी को जज करते हैं। इसी वजह से राहुल को डर लगता है कभी इसके साथ कहीं बाहर जाओगी तो इसकी बेइज्जती ना हो, लोग हंसी ना उड़ाएं। वरना मेरा दोस्त राहुल दिल का बहुत अच्छा है, लेकिन अभी समझ नहीं पा रहा है। उस लड़की के चक्कर में वो इसे टेंशन देती रहती है। खैर आप चिंता मत करो, अपना धर्म निभाती रहो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इनकी इच्छा पूरी करना भी तो मेरा धर्म है ना, वो कैसे करूं मैं, और कैसे बचाऊं मैं इन्हें उस लड़की से? देखो, फिलहाल तो तुम इसकी केयर करो, और मैं कुछ प्रोडक्ट्स बता देता हूँ, उन्हें यूज़ करो और कुछ एक्सरसाइज करो। कुछ ही महीनों में तुम्हारे रंग में काफ़ी बदलाव आ जाएगा। ठीक है, मैं पूरा ख्याल रखूंगी इनका और ध्यान दूंगी जो आपने बताया है। लेकिन फिलहाल तो इनकी केयर करना ही ज़्यादा ज़रूरी है। केयर करना ही सच्चा प्यार है, जो वो लड़की कभी नहीं कर सकती। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, केयर ही प्यार है। अच्छा, मैं चलता हूँ। रुको, मैं पानी लेके आती हूँ।
अच्छा सुन, बहुत लॉस हो रहा है मुझे ऑफिस ना जाने से। कोई देख रेख को नहीं है, इसलिए मैं ऑफिस जाऊंगा अब। बहुत लॉस हो रहा है। नहीं, अभी नहीं जाना चाहिए आपको। अभी आपका पैर पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। 6 महीने के लिए डॉक्टर ने मना किया है चलने फिरने को भी। बोला ना, जाना है मतलब जाना है। बोला है अभी ठीक नहीं हो, पर मेरी तो सुननी ही नहीं है। बस अपनी चलानी है हर मामले में। देखो, अभी 6 महीने के लिए मैं देख लेती हूँ ऑफिस। कभी कभी तो जाना होगा, और मीटिंग्स आपके सामने घर पर कर लिया करूंगी। आपका काम भी नहीं बिगड़ेगा और पैर भी ठीक हो जाएगा। फिर जो मर्जी आप करना। ठीक है। सुनो, अब मुझे आराम है काफ़ी पहले से, और मुझे लगता है हमें शादी कर लेनी चाहिए। शिवानी को मैं मना लूँगा। अब तुम बताओ कब करें हम शादी? शादी, वो भी तुमसे? देखो एक बार अपनी हालत, टोंटे और लंगड़े हो चुके हो तुम, और अब तो तुम्हारा बिजनेस भी ठप हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि मुझे तुमसे शादी करनी चाहिए, और अब तो तुम अपाहिज भी हो चुके हो। क्यों नहीं करनी चाहिए अब तुम्हें इनसे शादी? सिर्फ इसलिए क्योंकि अभी पहले जैसे नहीं रहे? क्या तुम्हारा प्यार सिर्फ इनके अच्छे वक्त, अच्छी हेल्थ और अच्छी बॉडी का मोहताज है? शायद तुम्हें सच्चे प्यार की अहमियत नहीं मालूम, तभी तुम इनसे इस तरह बात कर रही हो। और तुम ये नहीं सोच रही, ये तुम्हारे लिए अपने माँ बाप के अगेंस्ट जाके मुझे डाइवोर्स देने तक को तैयार है। टेंशन में अपना एक्सीडेंट कर लिया, बिजनेस में इतना लॉस झेला, सिर्फ तुम्हारे लिए। कहीं मिलेगा इतना प्यार करने वाला? बताओ मैडम, प्यार केयर करना होता है, मुश्किल वक्त में साथ छोड़ देना नहीं। बाकी आप लोग मुझसे ज्यादा समझदार हो, तो सोच समझ के फैसला लेना। राहुल, क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारे सामने वो मुझे इतना सुना के चली गई और तुम चुपचाप खड़े सुन रहे हो। बोला क्यों नहीं तुमने उससे कुछ? राहुल, तुम बदल गए हो। बदला नहीं हूँ मैं, बस उसने सही बात बोली इसलिए चुप रहा। ये तेल है, मैं आपके घुटनों की मालिश कर देती हूँ, और फिर आप चलने की प्रैक्टिस करना। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा उसने आपको अपाहिज बोला, इसलिए मैं डॉक्टर के पास गई। उन्होंने बोला है मुझे ये सब करने को। चले राहुल, तुम चल सकते हो, कोशिश तो करो। तुम चल सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आओ, हाथ दो। आराम से। मुझे लगता है ये बेहतरीन डील है हमारी कंपनी के लिए। इससे हमारी कंपनी और भी ज्यादा आगे जाएगी। राहुल राणा जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि इस बार हमारी कंपनी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ये देखिए, सबसे ज़्यादा सेल हुई है पिछले 6 महीनों में जब से तुम्हारी वाइफ ने काम संभाला है। उन्होंने वाकई बहुत अच्छे से चीज़ें मैनेज की हैं, और अब देखो उन्हीं की बदौलत तुम फिर से चलने लगे और एकदम फिट भी हो। थैंक यू। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। यू टेक केयर। थैंक यू। रुको राहुल, आई एम सॉरी राहुल, मैंने तुम्हें बहुत कुछ कहा है, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। क्या अब हम शादी कर सकते हैं? कितना गलत था ना मैं, जो तुम्हारे लिए
उस बेचारी को इतना सुनाता रहा, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि प्यार कभी किसी की सूरत को देखकर नहीं बल्कि सीरत को देखकर करना चाहिए। मतलब रहने दो, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। ये देखिए, सबसे ज़्यादा सेल हुई है पिछले 6 महीनों में जब से तुम्हारी वाइफ ने काम संभाला है। उन्होंने वाकई बहुत अच्छे से चीज़ें मैनेज की हैं। क्या हुआ? आप जा रही हो? मतलब तू कहीं जा रही है? आपकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वो रखे डाइवोर्स पेपर्स, मैंने पहले ही साइन कर दिया था, लेकिन फिर आपका एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मुझे रुकना पड़ा। आप ही तो नहीं मानते मुझे अपनी बीवी और प्यार नहीं करते, लेकिन मैं तो मानती हूँ आपको अपना पति और अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ, इसीलिए आपका ख्याल रखा। और देखो ना, आपके लिए खुद को कितना बदल लिया, लेकिन आपका प्यार और विश्वास नहीं जीत सकी, इसलिए जाना ज़रूरी है। आप उसी से शादी कर लेना, उसी के साथ खुश रहोगे तुम। ठीक है, मैं चलती हूँ। सही कहा तुमने, मैं प्यार नहीं करता था तुमसे, लेकिन अब देखो ना, क्या तुम्हें मेरी आंखों में, मेरे शब्दों में, मेरे बिहेवियर में अब प्यार नज़र नहीं आ रहा? प्लीज़ ध्यान से देखो ना। चाहो तो हम पूरी रात ले लेते हैं, दिन ले लेते हैं, लेकिन प्लीज़ ध्यान से देखो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुमने मुझे प्यार का सही मतलब समझाया है और अब मुझे समझ में आया है क्यों तुम मेरे माँ बाप को पसंद आई, कौन से संस्कार देखे उन्होंने तुम में, क्यों हमारे माँ बाप शादी के टाइम संस्कारों को इतनी अहमियत देते हैं। मुझे सब समझ आ गया है, लेकिन अब तुम जा रही हो मुझे छोड़कर। प्लीज़ मुझे एक मौका दो, प्लीज़ एक मौका दो मुझे अपनी गलती सुधारने का, सिर्फ एक मौका। और अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। प्लीज गिव मी अ चांस। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, दिल ने तुझको ही पुकारा। तूने हमको है बनाया, तूने हमको है सवारा। जहाँ को तो रब का है, हमें तेरा है सहारा। बस तेरा साथ हो। तो दोस्तों, यहाँ तक आपने ये वीडियो देख ली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ आपको ये कैसी लगी वीडियो, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन जरूर दबाओ, जिससे आपके पास नई वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर आ जाए। और दोस्तों, अगर आपको मुझसे डायरेक्ट बात करनी है तो मुझे अभी इंस्टाग्राम पर फॉलो करो। स्क्रीन पर मेरी इंस्टाग्राम यूजर ID है rahul.rana.8। अभी मुझे फॉलो करो, मैसेज करो, मैं आपसे बात जरूर करूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय।